अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्जा और आज लेकर आ गए हैं आपके लिए मैट्रिक बायोलॉजी की 100% बोर्ड एग्जाम टारगेट लाइव। इस बात पर कामिल ईमान रखो कि अगले कुछ मिनट्स में, अगले कुछ लम्हात में मैं आपको जो चीजें बताऊंगा 100% बोर्ड एग्जाम्स में वो चीजें आएंगी। तो ये सोचते हुए कॉपी पेंसिल निकालो अभी, ठीक है, बुक खोलो अपने साथ और जो जो बता रहा हूं वो लाजमी नोट डाउन करो, क्योंकि यहीं से बोर्ड का एग्जाम बनेगा। मुझे पता है इस चीज के बारे में कि आप बहुत परेशान हैं तमाम पेपर्स के हवाले से, अपनी तैयारी को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने एकेडमिक्स को लेके, अपने करियर को लेके। एक तो हजारों बच्चों के हजारों सवाल के सर इस फील्ड का स्कोप है, उस फील्ड का स्कोप है, सब ईच एंड एवरीथिंग गाइड करी जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। बेटा हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा इंस्टीट्यूट वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर एवरी एकेडमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आपने कहा सर ठीक है बायो की लाइव आप कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? देखो भाई, मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया है, 3 चीजें, यूट्यूब लाइव, न्यूमेरिकल वर्कशॉप, टारगेट पेपर्स, तमाम सब्जेक्ट्स के। ये कर लोगे, दुआएं दोगे बाद में मुझे, ठीक है। तो अगर टारगेट पेपर्स तमाम सब्जेक्ट्स के प्लस न्यूमेरिकल वर्कशॉप्स लेना चाह रहे हो, इस नंबर पर आओ, व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है भाई। एक भी न्यूमेरिकल टारगेट वर्कशॉप न्यूमेरिकल से बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये तो हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इस ईयर की मैं करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि जो मैट्रिक का स्टूडेंट है वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आने वाला है। फर्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, कोर्स चेंज होने के बाद से। तो मामला यह है कि हमने अनाउंस करा है बहुत बड़ा एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि होगा 10 मई संडे 3 बजे से 5 बजे तक एट आवर हेड ऑफिस नाजमाबाद। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाके स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म फिल कर दो। हर उस बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा स्कॉलरशिप टेस्ट में। 60 एमसीक्यूज आएंगे, किसी कोर्स से नहीं है, जनरल है। 15 मैथ्स के, 15 इंग्लिश के, 15 जनरल नॉलेज के, 15 साइंस के, जनरल सवाल हैं। कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, अभी तक जो पढ़ा है उससे आएंगे आपके, ठीक है। सिर्फ आपकी मेंटल कैपेसिटी चेक होगी, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा? हमारे पास आपको मिलेगी एक्सपर्ट फैकल्टी, 100% स्कॉलरशिप का चांस, 100% फ्री ऑनलाइन पोर्टल हर उस बच्चे को कि जो फिजिकली ज्वाइन करेगा हमें, 100% प्रीमियम नोट्स पहले दिन पे बच्चों को दे दिए जाते हैं, पूरी करियर गाइडेंस। और करियर गाइडेंस के हवाले से अभी एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। बाई एनुअल पिकनिक एंड स्पोर्ट्स डे, साथ साथ में 100% बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी, और ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी पूरी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस। तो स्कॉलरशिप टेस्ट का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, जाके फिल कर दो, ठीक है। अब आ जाओ एक बहुत काम की बात, तुम इस साल मैट्रिक में हो, अगले साल तुम फर्स्ट ईयर में आ जाओगे। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो खास तौर से बायो के बच्चे, ठीक है। अगले साल आप आ जाएंगे किसमें? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आने के बाद आपका माइंड यही है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल करियर बनाना है, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। तो भाई जो मेडिकल फील्ड में जाना है, क्या ही बेहतर हो अगर तुम इसका एक्सपीरियंस अपनी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो। तो लॉन्च हो रहा है मिर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज MIHS, जिसके एडमिशन ओपन है। और इसमें मैं तुम्हें बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट हाईली डिमांडेड, सबसे ज्यादा स्कोप जिस कोर्स का है वो है अल्ट्रासाउंड, ठीक है भाई। मोस्ट डिमांडेड टेक कोर्स इन मेडिकल वर्ल्ड। क्योंकि भाई मिसाल के तौर पे सोचो, मैं डॉक्टर, ठीक है। एक पेशेंट आ रहा है मेरे पास, वो कह रहा है सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं आंखों से तो देख के बता नहीं सकता अंदर क्या चल रहा है, क्या करवाऊंगा? अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की और रेडियोलॉजिस्ट। तो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स आफ्टर मैट्रिक एंड 2 ईयर डिप्लोमा आफ्टर इंटरमीडिएट दोनों लॉन्च हो गए हैं। और ये दोनों चीजें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं मेडिकल लाइन में आगे जाना, ठीक है। तो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, साथ साथ में फर्स्ट ईयर भी चलेगी तुम्हारी, ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूं मामला क्या है। मामला यह है कि तुम्हारी एकेडमिक्स तो चलेंगी ही, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर की पढ़ाई तुम्हारी चल रही है, साथ साथ में तुम्हारा अल्ट्रासाउंड टेक का कोर्स भी चल रहा है। तुम्हारा स्केड्यूल ही ऐसा डिजाइन करा जाएगा, दोनों चीजें चलेंगी, ठीक है। वो भी तुम्हारा ऑन गोइंग है। और अगर तुम्हारे बोर्ड में नंबर्स खराब हैं तो उसका भी हल हम तुम्हें देंगे।
बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसका एंट्री टेस्ट तमाम बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत लिमिटेड बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उन पे मेहनत करी जाएगी, उनको तैयार करा जाएगा आगे डॉक्टर बनने के लिए, अभी से तैयार किया जाएगा, ठीक है। एंट्री टेस्ट होगा 31 मई 12 बजे से 2 बजे तक एट आवर हेड ऑफिस नाजमाबाद। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक लगा हुआ है इसकी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मौजूद है वहां पर, वो भी फिल कर दीजिए, ठीक है भाई। तो ये तो हो गई आपके आगे के करियर के हवाले से बातें। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड एग्जाम टारगेट लाइफ की तरफ, और बायो के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है गैसियस एक्सचेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर लॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग। और जो मैं बता रहा हूं यहां से वो करके जाना, मैं बता रहा हूं वो चीज आ जाएगी पेपर में, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी शॉर्ट क्वेश्चन से, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं कहानी शॉर्ट से। अब यहां से कौन कौन से शॉर्ट किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट लंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। आपने कहा था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है ना वो लिखे हुए हैं बुक के अंदर 4-5, ठीक है। कौन कौन से? ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, नमूनिया, एज्मा एंड लंग कैंसर, 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। एस्थमा नहीं कहते बेटा, एज्मा प्रोनाउंस करते हैं, एज्मा, ठीक है। मैं कोई बर्गर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको मेडिकल वर्ल्ड में एज्मा ही कहते हैं, ठीक है। तो अब मामला क्या है भाई कि ये जो 5 डिसऑर्डर्स है ना, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 2 है। कौन कौन से? लंग कैंसर एंड एज्मा। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मत छोड़ना, करके जाना, शॉर्ट नोट आ जाए, बता रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है बेटा वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। और ये मौजूद है किस पर बेटा? आपकी बुक में पेज नंबर 3 के ऊपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में नोट लिखे, ठीक है। फिर यहां से एक डिफरेंस भी बन सकता है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का, वो लिखा हुआ है पेज नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। डिफरेंस इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, 3-4 मैक्सिमम 4 पॉइंट याद कर लेना उसमें, ठीक है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये होगा यहां से शॉर्ट, ठीक है। हाँ, एक चीज यहां से और कर लेना शॉर्ट में, बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक है, बच्चों वाला सवाल है, और मौजूद है पेज नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई आपके पास ना जगह लिमिटेड है, आपने लंबी नहीं करनी है किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल में लंबी नहीं करनी है। और ई शीट और ओएमआर किस तरीके से फिल करनी है, इस पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड करी है, वो जाके देख लो, 20 मिनट की वीडियो है, तुम चैंपियन हो जाओगे ओएमआर और ई शीट को मैनेज करने में, ठीक है। वो लाजमी देख लो, लाजमी, ठीक है। खैर, ई शीट बायो में तो नहीं आएगी आपके पास, मैट्रिक के स्टूडेंट के पास इस साल, लेकिन यह है कि जो भी बच्चा देख रहा है इस वीडियो को वो ई शीट ओएमआर वाली चीज देख ले, मैट्रिक के स्टूडेंट के पास जो है वो मैथ्स में आएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं लॉन्ग की। शॉर्ट यही है यहां से, ठीक है। लॉन्ग पर आ जाओ। यहां से लॉन्ग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक ही है, पूरी दुनिया को पता है वो कौन सा है, और वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, और इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, लाजमी, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कौन सी डायग्राम बनानी है, तो तुम मुझे व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें भेज दूंगा ऐसे डायग्राम जिसपे तुम्हारा एक नंबर नहीं कटेगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करो मुझे, मैं आपको बताऊंगा कौन सी डायग्राम बनानी है। मैंने अपने बच्चों को तो बताया हुआ है, ठीक है। आपको भी बता दूंगा बेटा ये डायग्राम बनाओगे मार्क्स तुम्हारे नहीं कटेंगे, ठीक है भाई। तो यहां से आपने इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी 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 करनी है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और साथ साथ में प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग याद करना है, इसमें प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग नहीं छोड़ देना कहीं कि भाई वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन लाजमी करके जाना है। देखो भाई ये लॉन्ग आएगा, ये लॉन्ग में आएगा, ठीक है, लाजमी यहां से ये करके जाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको।
अब आ जाओ आगे और हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, और बुक में स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम पेज नंबर 16। चैप्टर नंबर 2। वैसे तो हमारे पास होम्योस्टेसिस सेकेंड ईयर में भी है, तो अगर किसी मैट्रिक के बच्चे ने अच्छी तरह यहाँ पढ़ा है तो उसको फिर सेकेंड ईयर में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, होम्योस्टेसिस। चले भाई आ जाओ। अब अगर हम अपने होम्योस्टेसिस की बात करें तो भाई यहां पर जो शॉर्ट बन सकते हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो यहां से आपके बन सकते हैं, मैं आपको पहले तो बताता चलूं, वो है जीरोफाइटिक प्लांट्स और उनकी एडेप्टेशंस। ठीक है भाई, जीरोफाइटिक प्लांट्स प्लस एडेप्टेशंस, ये लाजमी कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। अच्छा, साथ साथ में यहां से और क्या बन सकता है, यहां से बन सकता है डिफाइन हाउ स्किन एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये किस पेज पर मौजूद है। ठीक है बेटा, देखो अगर आप सुन रहे हैं ना और लिखते जा रहे हैं, ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम पीछे ना रह जाओ। ठीक है, तो ये मौजूद है पेज नंबर 23 पर। ठीक है, स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, ये मौजूद है बुक के पेज नंबर 23 पे। और मैं आपको जीरोफाइट से बता देता हूं कि वो बुक के किस पेज नंबर है, वो मौजूद है बुक के पेज नंबर 20 पर। ठीक है, ये मौजूद है बुक के पेज नंबर 20 पर। सही है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ और क्या चीज शॉर्ट में यहां पर आ सकती है बेटा, आ सकता है ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन का डिफरेंस। ठीक है, ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन का डिफरेंस पूछा जा सकता है या शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों चीजों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है और डिफरेंस भी यहां से बन सकता है। ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं है, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस कर देना, शॉर्ट है तो शॉर्ट कर देना। अब याद तो करना ही है ना तुम्हें उसको। ठीक है, तो जब याद करना ही है तो इस तरीके से याद करोगे, जो चीज है उसको इस तरीके से निपटा दो। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास और क्या चीज बन सकती है बेटा, डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, बुक के बड़े चैप्टर में से एक चैप्टर है, बड़े चैप्टर से ये। ठीक है, यहां पर जो है वो बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस का, बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस का डिफरेंस बन सकता है। ठीक है, कि डिफरेंस क्या है बोनी और कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, और या फिर डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन इन बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। तो जो भी आए, जिस भी अंदाज में आए, उसको याद इस तरीके से करो कि आप उसको ऑन द स्पॉट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है भाई। अब यहां से आ जाते हैं लॉन्ग की तरफ। ठीक है भाई, लॉन्ग यहां से हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो आपको बता देता हूं, और इसमें एक डायग्राम भी है। ठीक है, इसमें एक डायग्राम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ठीक है, यहां से लॉन्ग बता देता हूं मैं आपको, वो है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है भाई, ये आ गया यहां से क्या, आपका एक लॉन्ग का सवाल। ठीक है, और इसके अलावा अगर किडनी का डायग्राम नहीं आई तो फिर आएगा डिफाइन यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन इन डिटेल, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन इन डिटेल। ठीक है भाई, तो इसके अंदर आपको फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बताना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन किस पेज पर है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है आपके पास पेज नंबर 32 पर, यूरिन फॉर्मेशन के नाम से, पेज नंबर 32 पर यूरिन फॉर्मेशन के नाम से। यह सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, डिफाइन हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन डिटेल, ऐसे भी आ सकता है। और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी कर लेना, अल्लाह का वास्ता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हो सकता है सिर्फ नेफ्रॉन के डायग्राम बनाने के लिए आ जाए।
सिर्फ नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए आ जाए, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो मुझे मैसेज कर लो व्हाट्सएप पे, मैं आपको दोनों चीजों के डायग्राम भेज दूंगा। ठीक है, कि कौन सी वाली बनानी। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो हो गए यहाँ से आपके लॉन्ग। बाकी यहाँ से एज सच तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आ जाओ। चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर अगर हम आए और शॉर्ट की बात करें, तो देखो भाई यहां से शॉर्ट, अगेन ये बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, रिप्रोडक्शन और कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा चैप्टर है बुक का। ठीक है, तो आ जाओ जरा यहां से शॉर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, तो शॉर्ट यहां से बनेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो यहां पर है वो कौन सा है? वो है डिफरेंस। ठीक है, कौन सा डिफरेंस? बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई, ये है यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये कहां पर लिखा है? लिखा है पेज नंबर 42 के ऊपर। ठीक है, ये मौजूद है पेज नंबर 42 के ऊपर। तो इसके 5-6 पॉइंट्स लाजमी लाजमी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां से और क्या चीज बन सकती है शॉर्ट में बेटा? शॉर्ट में न्यूरॉन, डिफाइंड न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, न्यूरॉन्स एंड इट्स टाइप्स यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये यहां से आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ और क्या बन सकता है बेटा शॉर्ट नोट? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें आपको रिफ्लेक्स आर्क भी बतानी होगी और सारी चीजें बतानी होगी, वो यहां से शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है भाई, अच्छा इसके अलावा यहां से शॉर्ट में नर्वस डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, एपिलेप्सी एक्सेट्रा। ठीक है, एपिलेप्सी प्लस कलर ब्लाइंडनेस, ये यहां से शॉर्ट में आ सकता है। सही है, बाकी इसके अलावा यहां से इमरजेंसी हार्मोन्स की 2 लाइन की डेफिनेशन है, वो कर लेना भाई। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन्स की 2 लाइन की डेफिनेशन है, वो कर लीजिएगा। मे बी पॉसिबल पूछ लिया जाए। ठीक है, और यहां से मजीद कुछ शॉर्ट में इंपॉर्टेंट नहीं। अब आ जाओ लॉन्ग। लॉन्ग क्या है भाई? यहां से लॉन्ग जो यहां से इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है भाई यहां से, वो है डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन डिटेल। ठीक है, डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन डिटेल। सही, अच्छा अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो बहुत सारे हैं ना, उसमें से कौन सा? उसमें से कौन सा? 3 नाम बता रहा हूं, बस वो याद कर लेना। ठीक है, 3 नाम कौन से? पहला थायराइड, ठीक है, दूसरा पिट्यूटरी, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों, और तीसरा पेनक्रियास। अच्छा अब अगर पेनक्रियास आ जाएगा ना भाई, तो पेनक्रियास के साथ डायबिटीज मेलाइटस लाजमी चिपक कर आएगा। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस लाजमी पेनक्रियास के साथ चिपक के आएगा। लिख लो ये बात मेरी, सही है। अच्छा इसके बाद एक चीज अगर डायग्राम यहां से आ जाएगी, तो वो है बेटा ह्यूमन आई और एयर, दोनों में से कोई एक, आई और एयर की डायग्राम आ सकती है। ठीक है, तो यहां से जो है वो ये लॉन्ग बनेंगे। ठीक है, कम चांसेस है ह्यूमन ब्रेन के बनने के, बन सकता है, छोड़ के मत जाना, बता रहा हूं मैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन पूरा। ठीक है, विद डायग्राम। डायग्राम मुझे तुम मैसेज करना, मैं तुम्हें बच्चों वाले डायग्राम भेजूंगा, वो बना देना। तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे वो डायग्राम बनाने में, 2 मिनट। ठीक है, चल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बना के। चलो इधर, ये देखो, ये देखो ह्यूमन ब्रेन बनाना है। ठीक है, ये देखो, ये करा, ये करा, ये
और ये बन गया ब्रेन। चलो भाई हो गया काम, ठीक है। अच्छा करना है, मजीद अच्छा करना है, ये लो अच्छा कर देते हैं, इधर आ जाओ, ये देखो, ये बना दो नाक, ठीक है, ये लो बन गया ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर अब ऐसे करके गायरेसिस बना दे, ठीक है, और लेबलिंग करते हैं साथ में, ठीक है। लेबलिंग क्या है बेटा, लेबलिंग जो है वो आपके पास ये हो गया फ्रंटल लोब, ठीक है, ये हो गया फ्रंटल लोब, ये हो गया पैराइटल लोब, सही है भाई, ये आ गया पैराइटल लोब, यहां पर आ गया आपके पास ऑक्सीपिटल लोब, और यहां आ गया टेम्पोरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब, सही है। ये आ गया मिड ब्रेन, ये आ गया मिड ब्रेन, ये आ गया पॉन्स, ये आ गया मेडुला, और ये आ गया सेरिबेलम, और ये हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है भाई। तो ये बन गया ब्रेन, कितना आसान है, बच्चों वाली चीज है, बच्चों वाली चीज, ठीक है। 3-4 बार 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाए, ठीक है। तो यहां से ये लॉन्ग है, इस चैप्टर से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है भाई। तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट, सही है, आ जाए भाई। अब आ गए हम चैप्टर नंबर 4, सपोर्ट एंड मूवमेंट। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। यहां से शॉर्ट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लॉन्ग बहुत खास नहीं बनते यहां से, ठीक है, शॉर्ट बनते हैं, और शॉर्ट में भी खासकर डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस अच्छे खासे बनते हैं यहां से। अब मैं तुम्हें पहले तो डिफरेंसेस बता देता हूँ कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो बनेंगे यहां से, साफ करके लिख लेते हैं इसको। तो भाई डिफरेंसेस कौन कौन से बन सकते हैं यहां से, नंबर 1 बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है, 3-3 4-4 याद होने चाहिए। नंबर 2 ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक्सो एंड एंडोस्केलेटन, एक्सो एंड एंडोस्केलेटन, इनका डिफरेंस यहां से बन सकता है, ठीक है, बुक में मौजूद है सारे डिफरेंसेस, सही। अच्छा, अब इसके बाद शॉर्ट यहां से और क्या बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बेटा शॉर्ट जो यहां से बन सकता है वो बन सकता है डिफाइन मसल्स एंड इट्स टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल एंड इट्स टाइप्स। अब मसल्स की टाइप्स में कौन से टाइप्स आ गई, कौन से टाइप्स आ गई भाई, मसल की 3 टाइप्स होती है ना, स्केलेटल, कार्डिक, स्मूथ, सही है। तो हो सकता है कि इनमें से किसी एक पर शॉर्ट नोट आ जाए। अब जब तुम मसल और उसके टाइप्स याद कर ही रहे हो, तो भाई अगर किसी एक पे शॉर्ट नोट आ जाए तो वो लिख देना, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कौन सा, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ, ठीक है भाई, ये आ गया यहां पर। साथ साथ में यहां पर एंटागोनिस्टिक मसल्स के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज एंटागोनिज्म इन मसल्स, ठीक है, वैसे तो कभी आया नहीं है, बस ऐसी फील हो रहा है, ठीक है, ऐसी फील हो रहा है बस, एंटागोनिज्म इन मसल्स, ठीक है भाई, ये लाजमी कर लेना यहां से। और डिसऑर्डर्स में तो आपके पास आर्थराइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्थराइटिस प्लस रिकेट्स, बस यहां से शॉर्ट है, लॉन्ग बनने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर बना
तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से जॉइंट्स का बन सकता है, ठीक है, जॉइंट्स का नाम बन सकता है विद डायग्राम, बॉल एंड सॉकेट के डायग्राम, ठीक है। तो यहां पर हम जो है वो डिफाइन जॉइंट्स इन डिटेल एंड ड्रॉ नीट एंड labeled diagram of ball and socket joint, ठीक है भाई, of ball and socket joint, ठीक है। ये यहां से लॉन्ग बन सकता है। ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 4। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, यहां पे तुम्हें बताता चलूं कि लाजमी स्कॉलरशिप टेस्ट का पार्ट बन जाइएगा, आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा बोर्ड में, साथ साथ में आगे करियर में, फ्यूचर में, ठीक है, बहुत बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और साथ साथ में MIHS का जो अल्ट्रासाउंड कोर्स लॉन्च हो रहा है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, फर्स्ट ईयर में उसको ज्वाइन कर सकते हो। पहले से ही मेडिकल फील्ड का तुम्हें तजुर्बा होगा, तुम आसानी MBBS BDS में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, आसान लाइफ, आसान जिंदगी, अच्छी जिंदगी। चलो आसान नहीं भी है अगर डॉक्टर की लाइफ, लेकिन इज्जत तो है, ठीक है। निकलते हैं बाहर, 4 लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं, इज्जत तो करते हैं, ये तो चाहिए हमें, ठीक है। तो भाई लाजमी ज्वाइन कर लेना, लाजमी ज्वाइन कर लेना स्कॉलरशिप टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, स्कॉलरशिप टेस्ट का भी और MIHS का भी, ठीक है, लाजमी ज्वाइन कर लेना, सही। और जिस दिन तुम्हारे मैट्रिक एग्जाम एंड हो, जिस दिन, उसी दिन तुमने मुझे व्हाट्सएप करके पूछना है, सर बताइए क्या करूं मैं, किस तरीके से अपनी फर्स्ट ईयर की तैयारी शुरू करूं। देखो तुम रिदम में हो गई, फर्स्ट ईयर मैट्रिक नहीं है, फर्स्ट ईयर का इतना लंबा कोर्स है, मैट्रिक नहीं है वो, ठीक है। तो जिस दिन मैट्रिक का एग्जाम खत्म हो, उस दिन मुझे शाम में आगे कर सो जाओ, शाम में उठो, मैसेज करो कि सर फर्स्ट ईयर में आ गया हूँ, बताइए क्या करना है, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन हो नहीं हो, जब भी होता है हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पढ़ाई आपने स्टार्ट कर देनी है, सही है भाई। और ऑलरेडी एक रिदम में हो गए, एग्जाम दे रहे हो, तो उस रिदम को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर हम बात स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के शॉर्ट्स, तो रिप्रोडक्शन से जो शॉर्ट सवालात बन सकते हैं वो क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन से शॉर्ट आ सकता है ओव्यूल के डायग्राम का, ओवम के डायग्राम का, ठीक है। ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा डायग्राम्स आती हैं, सबसे ज्यादा, ऑफ ओवम एंड ओव्यूल, ठीक है। ओवम तो चलो खैर छोड़ दो, ओव्यूल ओव्यूल कर लो बस, ठीक है, ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल कर लो। इसके अलावा जो यहां से शॉर्ट बन सकते हैं भाई, मैं आपको बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। डिफरेंस ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, 4 पॉइंट याद होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction, ये आपको याद होना चाहिए है, हर सूरत याद होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है डिफरेंस का, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसी टाइप के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। कौन कौन से टाइप्स हैं? फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है, जिसको हम, अच्छा फिजन बाय स्प्लिटिंग, बाइनरी फिजन जो है वो दो के करके स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये 4 चीजें बता रहा हूं, इनमें से एक होगा, इनमें से एक पेपर में होगा, सही है। फिर जब देखोगे तो याद आएगी मेरी बात, सर ने बताया था लेकिन हमने नहीं करा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास कौन कौन आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा भाई फिजन, अब वो बाइनरी फिजन और फिजन तो ये एक ही लिख रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा बडिंग, और फिर आ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये यहां से आपके पास क्या हो गए? शॉर्ट हो गए, ठीक है।
इसके अलावा शॉर्ट में जो है वो अच्छा कटिंग भी है, ठीक है, आर्टिफिशियल है, वो आर्टिफिशियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन पढ़ लेना एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है वो बना हुआ है पेज नंबर 90 के, ठीक है, पेज नंबर 90। आसान से डायग्राम है, बच्चों वाली डायग्राम है, सिर्फ अगर आपके पास एक पेंसिल और एक स्केल है ना, आप बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यहां से। इसके अलावा जो है वो आपके पास जो शॉर्ट यहां से बन सकता है, डिफरेंसेस कौन कौन से, डिफरेंस बिटवीन कौन कौन से हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और जब तुम इसको डिफरेंस में याद करोगे ना तो तुम्हें बेहतर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो शॉर्ट नोट लिख देना। अब भाई डिफरेंस में याद किया है ना, 4-5 पॉइंट याद किए तो शॉर्ट नोट में डाल सकते हो, शॉर्ट नोट आ जाए अगर, ठीक है। साथ साथ में एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है, एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसका डिफरेंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपीजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार बना रहा हूं इसके पीछे, सही। और एक डिफरेंस जो यहां पर बन सकता है वो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये सारे बड़े चैप्टर्स हैं स्टार्ट में, सारे अगले चैप्टर्स में ना एक एक शॉर्ट एक एक लॉन्ग बताऊंगा बस, ठीक है, लेकिन ये सारे बड़े चैप्टर्स हैं। फर्टिलाइजेशन, ठीक है मेरे भाई। बाकी यहां से लॉन्ग में एक ही चीज आ सकती है और वो है डायग्राम, अगेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, ठीक है, वो यहां से लॉन्ग में आ सकती है, ठीक है। आ जाओ, सही है। अब मैं तुम्हें एक बात यहां पे और बताता चलूं, ये जो तुम याद करोगे ना, पॉलिनेशन जर्मिनेशन, ये दोनों लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग में ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऊट पटांग कुछ मजीद ही कुछ लिख देना है ऐसा कि जो कि इसका पार्ट ही ना हो, उतना ही लिखना है जितना याद करें, ठीक है। उसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए कि पॉलिनेशन समझा दो, ऐसा नहीं कि तुम ऊट पटांग कहानियां कर रहे हो उसके अंदर, सही है। तो लॉन्ग में आपके पास ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल, या तो मेल और फीमेल रैबिट, ये आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज जो आ गई वो क्या आ गई, ये ऊपर वाली मैंने आपको बता दी, ये ऊपर बता दिया मैंने, बस यही यहां से, और एज सच यहां से कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो अच्छा, अब एक चीज और कर लो, तुम अगर सेफ खेलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो मैं सेफ रहूं यार, किसी भी तरीके से कुछ भी पूछे जाए सेफ रहूं, एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड कर लो, और वो क्या है, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें आ जाता है एड्स, ठीक है। डेफिनेशन, कंट्रोल, प्रिवेंशन, ये सारी चीजें, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, स्टार बना रहा हूँ इसके पीछे, तो समझ जाओ स्टार बुक क्यों बना रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं भाई चैप्टर नंबर 6 की तरफ, नाम है इनहेरिटेंस, ठीक है। ये चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में बताया था ना कि लॉन्ग नहीं आता, बहुत खास लॉन्ग नहीं पूछा जाता वहां से ना, शॉर्ट ही बनते हैं वहां से, इनहेरिटेंस से लॉन्ग ही बनते हैं, ये चैप्टर ही बना लॉन्ग के लिए, तो यहाँ पे मैं पहले लॉन्ग बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में शॉर्ट बता, ये चैप्टर ही लॉन्ग के लिए बना है, यहां से बनेगा ही लॉन्ग आपके पास, ठीक है। क्या बनेगा, पहला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें आ जाएगा वॉटसन एंड क्रीक मॉडल, वॉटसन एंड क्रीक मॉडल, ठीक है, डायग्राम के साथ। दूसरा लॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, वो क्या है, सेंट्रल लिगोमेंट,
ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, 5 लॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, 5 लॉन्ग है यहाँ पर और ये चैप्टर से लॉन्ग ही आता है। ठीक है, साथ साथ में मेंडल का सेकंड लॉ, मेंडल्स, कौन सा? मेंडल्स लॉ, कौन सा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विथ चेकर बोर्ड, उसके जो 8-16 बॉक्सेस वाला जो चेकर बोर्ड है। ठीक है, चौथा लॉन्ग यहां से जो बन सकता है भाई वो बनेगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, डार्विन्स थ्योरी के नाम से भी आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन। सही है भाई, ये तो होगा यहां से आपके 4 लॉन्ग। सही है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हो गया। बाकी इसके अलावा अगर तो यहां से शॉर्ट बनेंगे जो कि छोटे छोटे बनेंगे तो बहुत ही माइनर होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से होंगे। ठीक है, बहुत ही माइनर शॉर्ट्स होते हैं, छोटी छोटी 2-2 लाइन की डेफिनेशन बनेंगी यहाँ से और शॉर्ट में कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से होंगे बेटा। डेफिनेशन जो तुम्हें याद करनी है, एक एक लाइन की जो डेफिनेशन तुम्हें याद करनी है इस चैप्टर के अंदर, वो कौन सी है? डेफिनेशंस। तो बेटा यहां से डेफिनेशन आ गई आपके पास अलील्स की और उसके टाइप्स। ठीक है, अलील्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर आ गया आपके पास क्रोमोसोम एंड इट्स टाइप्स, क्रोमोसोम एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, बाकी जो शॉर्ट नोट बन सकता है वो किस चीज में बन सकता है वो भी बता देता हूं आपको। शॉर्ट नोट जो यहां से बनेगा मेरे भाई वो बनेगा 3 से 4 चीजों। कौन कौन सी चीजें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड कोडोमिनेंस। किस पे बन सकता है? सही, मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलील्स। ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और इसके अलावा मेंडल का फर्स्ट लॉ भी देख लेना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, आसान सा बच्चों वाली चीज है, उसकी स्टेटमेंट याद कर लेना मेरे भाई। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाए और लास्ट में वेरिएशन और उसके कॉजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन एंड इट्स कॉजेस। भाई ये कुछ करो ना करो ये करके जाना, बता रहा हूं, ये आ जाएगा। ठीक है, वेरिएशन और उसके कॉजेस पेपर में आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से यही है आपके पास, इस चैप्टर से यही है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 बेटा, वो है मैन एंड हिज एनवायरमेंट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 आ गया हमारे पास, मैन एंड हिज एनवायरमेंट। अब यहां से क्या बनेगा? शॉर्ट तो यहां से 2-3 ही बनेंगे बस, ज्यादा बन भी नहीं सकते। ठीक है, क्या बनेंगे मैं आपको बता देता हूं, आ जाओ। देखो बेटा, यहां से जो चीज शॉर्ट में आएगी वो क्या है? वो है आपके पास एसिड रेन। ठीक है, शॉर्ट नोट इसके ऊपर, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और इसके अलावा जो चीज यहां से शॉर्ट में आ सकती है वो इकोसिस्टम की डेफिनेशन वगैरह बच्चों वाली चीजें। ठीक है, शॉर्ट में बस यही पूछते हैं यहां से, इसके अलावा जो है वो और कुछ नहीं पूछ रहे होते। कंज्यूमर और उसकी टाइप वगैरह कर लेना बस। ठीक है, कंज्यूमर्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, अच्छा एक चीज जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई आ सकती है वो है फूड चेन का फ्लो चार्ट। ठीक है,
फ्लो चार्ट ऑफ फूड चेन, ये करके जाना भाई। ये कहाँ बना हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। बुक के अंदर ये पिरामिड की शक्ल में बना हुआ है और ये बना हुआ है पेज नंबर 139, पेज नंबर 139, फ्लो चार्ट ऑफ फूड चेन। ठीक है भाई, ये बना हुआ है पेज नंबर 139 पर। ठीक है, ये कर लिया। एक एक फ्लो चार्ट, एक लाइन है बस। ठीक है, लॉन्ग यहां से क्या बन सकता है, लॉन्ग मैं आपको बता देता हूं यहां से क्या बन सकता है भाई। लॉन्ग जो यहां से बनेगा ना, मैं आपको बताता हूं। डिफाइन इकोसिस्टम, ठीक है, एंड डिफाइन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। डिफाइन ecosystem and its biotic and abiotic components, ये यहां से बनेगा लॉन्ग। ठीक है, इसके साथ साथ और कौन सा लॉन्ग बन सकता है, नाइट्रोजन साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल वो डायग्राम। और लास्ट में पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, बस पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, बस ये आएगा यहां से। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 7 आपका। इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनेगा यहां से। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बायोटेक से क्या बन सकता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, बायोटेक से आपके पास शॉर्ट में 3-4 चीजें बनेंगी, इससे ज्यादा नहीं बनेंगी। शॉर्ट में टोटल 3-4 चीजें ही बनेंगी बायोटेक में, इससे ज्यादा बन नहीं सकती, क्योंकि चैप्टर इतना वास्ट दिया हुआ नहीं है। आपको पता है, जब आप इंशाल्लाह आगे सेकेंड ईयर में आओगे ना भाई, तो वहां पे ये चैप्टर आएगा ठीक ठाक, बड़ी डिटेल में, बहुत डिटेल में आएगा। सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा डिटेल में, और साथ साथ में एमडी कैट में भी आता है आगे चल के, जो तुम एग्जाम दोगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूंगा। मैं आपको सारी चीजें A to Z पहले से तैयार करा दूंगा। अभी अगर मिसाल के तौर पर तुम पहली दफा देख रहे हो मुझे, या फिर पूरे साल में जो है वो तुमने देखा मुझे लेकिन फॉलो नहीं करा, लेकिन अब आए हो देखने, तो अब ये याद रखो, यकीन रखो कि इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे, तुम्हारी एकेडमिक्स मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन कनेक्ट रहना, ये नहीं कि आप कनेक्ट ही नहीं हो, आप पार्टी नहीं हो हमारा और आप कह रहे हो कि सर आपने जिम्मेदारी दी थी। ठीक है, कनेक्ट रहोगे इंशाल्लाह, ये चीज मेरी जिम्मेदारी है, आपके एकेडमिक्स मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, तो शॉर्ट में यहां से याद रखिएगा फर्मेंटेशन और उसके टाइप्स। ठीक है, फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप्स, ये आ सकता है यहां से। ठीक है, साथ साथ में यहां से और जो मेन चीज इंपॉर्टेंट यहां से बन सकती है मेरे भाई, वो क्या बन सकती है, वो बन सकती है क्लोनिंग की डेफिनेशन। क्लोनिंग, ठीक है, डिफाइन करो या शॉर्ट नोट। ठीक है, क्लोनिंग यहां से बन सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो चीज यहां से आ सकती है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसके यूजेस, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ ऊपर वाले चैप्टर्स बड़े, बाकी सब छोटे छोटे। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स यूजेस। ठीक है भाई, इसके अलावा यहां से लॉन्ग में क्या चीज आ सकती है भाई, लॉन्ग में यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, वो है मेजर अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यहां से आ सकता है विद आरडीएनए सिंथेसिस। ठीक है, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 178 एंड 179। ठीक है, लॉन्ग में आपको बता रहा हूं यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बेटा,
वो क्या है? वो है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सही है? अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये यहां से लॉन्ग है, इसके नीचे डायग्राम बनी हुई है 180 के ऊपर, 179 के ऊपर ही, वो भी लाजमी करना, 179 180 दोनों पर बनी, वो लाजमी कर लेना, लाजमी कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये पेज नंबर 178 से 180 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है, समझ में आ रही है बात? चलो अब आ जाते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, नाम है फार्माकोलॉजी। और यहां से क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आ जाओ। चैप्टर नंबर 9, फार्माकोलॉजी। यहाँ से क्या चीज किस तरीके से आ सकती है, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ बेटा फार्माकोलॉजी से क्या आएगा। अच्छा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, पढ़ाने में इतना मजा आता है कि जिसके कोई हद नहीं है। ठीक है, तो यहां से शॉर्ट नोट ही बनता है, लॉन्ग तो बहुत ही कम बने हैं। ठीक है, लेकिन जो बनेगा मैं आपको बता दूंगा कौन सा बनेगा। ठीक है, आ जाओ देखो, यहां से शॉर्ट जो बनेगा आपके पास, पहला शॉर्ट जो बनेगा वो बनेगा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के ऊपर लाजमी 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 याद करना, प्लस एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स लाजमी आ सकता है। ठीक है, एडिक्टिव ड्रग्स आपने लाजमी करने हैं। सही है, इसके अलावा जो यहां से चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो क्या है मैं आपको बता देता हूं, वो है वैक्सीन। क्या है वो? वैक्सीन के ऊपर शॉर्ट, वैक्सीन लाजमी करना है। वैक्सीन मैं बता रहा हूं, ये आ जाएगा, वैक्सीन लाजमी करके जाना है। स्टार बना रहा हूं उसके पीछे, तो किसी वजह से बना, किसी वजह से बना रहा हूं स्टार। ठीक है, लाजमी करके जाना वैक्सीन को। ठीक है, और अल्लाह भला करे, इसके अलावा तो भाई यहां से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। हाँ, एक लॉन्ग यहाँ से मे भी पॉसिबल आ जाए, चांसेस कम है। स्टिल एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते भाई, बोर्ड पता नहीं क्या क्या कर रहा है आजकल, तो बन सकता है। वो है मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल, देखो बेटा यहां पर आपका जो है ये पेपर एंड होता है। एक भी सवाल बोर्ड एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी जिस बच्चे को डायग्राम्स चाहिए, जिसको अगर किसी टॉपिक को कोई मसला हो, XYZ को इशू हो, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में स्कॉलरशिप टेस्ट प्लस MIHS अल्ट्रासाउंड टेक कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक मौजूद है, फिल कर दो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में ही हमारे चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है, जिसके ऊपर तमाम अपडेट्स आ रही होती हैं, उसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल वर्कशॉप चाहिए है, साथ साथ में तमाम सब्जेक्ट के टारगेट पेपर चाहिए, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टारगेट लाइव में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।